गरियाबंद के ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों भालू की दस्तक से लोग दहशत में हैं। जिले के 2 गांव धुरसा और मुरमुरा में भालुओं के आतंक ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। भालू के चलते लोग शाम होते ही घरों में बंद हो जाते हैं। पिछले करीब 1.5 महीने से लोग खुद भी घरों में बंद हैं और दूसरों को भी घर में रहने को आगाह कर रहे हैं। भालू रात में घरों के दरवाजे कुंडी तोड़कर घुसकर दूध, दही और अन्य खाद्य सामग्री को चट कर देते हैं, जिससे लोग काफी परेशान हैं। गांव वालों में इस कदर भालू का डर है कि लोग रात भर जागकर पहरा दे रहे हैं। सीहोर के ट्रॉमा सेंटर में विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की प्रतिमा को लेकर विवाद हो गया। अस्पताल प्रबंधन ने यह आदेश दिया है कि तत्काल मूर्ति का विसर्जन किया जाए। जैसे ही मामले की जानकारी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को मिली, वो अस्पताल पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल का घेराव किया। कार्यकर्ताओं ने जब अस्पताल प्रबंधन से इस बारे में बात की तो उन्होंने गणेश जी की प्रतिमा को हटाने के आदेश को झूठी खबर बताया। तब जाकर कार्यकर्ता शांत हुए और अस्पताल से वापस लौटे। खरगोन जिले में अवैध शराब के विरुद्ध प्रशासन का अभियान लगातार जारी है। आबकारी विभाग ने खरगोन के असवारिया, हतोला और पिपरी गांव में दबिश देकर 70 बल्क लीटर हाथ भट्टी अवैध शराब और करीब 2100 किलो महुआ लहान जब्त और नष्ट किया। जब्त अवैध शराब और महुआ लहान का बाजार मूल्य करीब 1.25 लाख रुपए बताया जा रहा है। खरगोन जिले में इन दिनों कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और सहायक आयुक्त आबकारी अभिषेक तिवारी के निर्देश पर अवैध शराब तस्करों के धरपकड़ का अभियान चल रहा है, ताकि जिले को अवैध शराब से मुक्ति दिलाई जा सके। ग्वालियर में गणेश उत्सव को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। ग्वालियर शहर में गली गली, चौक चौराहों पर भगवान गणेश प्रतिमा की स्थापना की गई है। इस दौरान ग्वालियर में बच्चों का एक म्यूजिकल बैंड आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। एमके सिटी इलाके में बच्चों के म्यूजिकल बैंड ने गणेश पंडाल में अपनी प्रस्तुति दी। बच्चों को इस म्यूजिकल बैंड पर श्रद्धालु खूब झूमते नजर आए। कोरोना काल के चलते पिछले 2 साल से गणेश उत्सव नहीं मनाया जा रहा था। यही वजह है कि ग्वालियर में इस बार गणेश उत्सव की धूम है और बच्चों का म्यूजिकल बैंड सबका मन मोह रहा है। खरगोन शहर के करीमनगर स्थित एक बेकरी में जांच करने गए राजस्व और नगर पालिका के दल को बेकरी के मालिक ने जांच करने से रोक दिया। न सिर्फ रोका बल्कि उनके साथ बदसलूकी भी की, जिसके बाद नायब तहसीलदार महेंद्र सिंह दांगी ने शहर कोतवाली में FIR दर्ज कराई। नायब तहसीलदार ने बताया कि वे जांच करने पहुंचे थे। यहां बेकरी के मैनेजर रिजवान अली पुत्र शफाकत अली के साथ जांच के लिए गेट पर पहुंचे। तभी एक व्यक्ति जोर जोर से चिल्लाते हुए बोला कि तुम कौन होते हो मेरी बेकरी की जांच करने वाले। जिसके बाद नायब तहसीलदार ने आने का कारण बताया। वीडियो में आरोपी जांच दल को ये कह रहा है कि वो उसके परमिशन बिना अंदर कैसे आ गए। आरोपी अमजद खान पर शासकीय दस्तावेजों को भी क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगा है। बलरामपुर में करवा जंगल से सटे इलाकों में हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। गरियाबंद में 33 हाथियों का 2 दल बड़ी मात्रा में फसलों और घरों को नुकसान पहुंचा रहा है। करवा जंगल के पास हाथियों ने डेरा जमा रखा है, जिससे ग्रामीण काफी परेशान हैं। वन विभाग की टीम इलाके में मौजूद है और राजपुर वन परिक्षेत्र में लगातार गश्त लगा रही है। विभाग की ओर से लोगों को हाथियों से दूर रहने की अपील की जा रही है, ताकि कोई बड़ा हादसा न हो। हाथियों के आतंक से सिर्फ बलरामपुर ही नहीं बल्कि प्रदेश के अन्य कई जिले भी प्रभावित हैं। सिंगरौली में अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से ट्रैक्टर पर सवार एक युवक ट्रैक्टर सहित बीच नदी के बहाव में घंटों तक फंसा रहा। पानी ज्यादा होने के चलते बड़ी मुश्किल से युवक तैरकर नदी से बाहर आया और अपनी जान बचाई। कड़ी मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से ट्रैक्टर को भी बाहर निकाला गया। पूरा मामला सिंगरौली जिले के तिनगुड़ी चौकी इलाके के तिनगुड़ी ग्राम पंचायत का है, जहां पर अचानक ही नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। इस दौरान ट्रैक्टर से जा रहा युवक ट्रैक्टर सहित नदी में फंस गया।
युवक पानी के तेज बहाव में काफी देर तक फंसा रहा। ग्रामीणों ने बाहर निकालने का काफी प्रयास किया, लेकिन वो उसे बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। धमतरी में गंगरेल बांध घूमने आए सैलानी सेल्फी लेने के चक्कर में अपनी जान से खेल रहे हैं। बांध के गेट अभी खुले हुए हैं और इनमें से तेज बहाव के साथ पानी नदी में जा रहा है। ये सब देखने आए लोगों में से कुछ लोग गहरे पानी तक उतर जाते हैं। कोई 30 फीट ऊंची दीवार पर पैर लटका कर बैठा है और फोटो खिंचवा रहा है। उनकी जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। समस्या ये भी है कि ऐसे लापरवाह लोगों को रोकने के लिए न कोई चेतावनी बोर्ड है और न ही पुलिस या होमगार्ड का कोई स्टाफ यहाँ तैनात है जो इन्हें रोक सके। सिवनी के आदिवासी बाहुल बखारी गांव में एम्बुलेंस नहीं पहुंचने पर बीमार महिला को परिजनों ने खटिया पर रखकर 5 किलोमीटर दूर खड़ी एम्बुलेंस तक पहुंचाया। इसके बाद महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसे जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। दरअसल इस गांव में वन क्षेत्र होने की वजह से सड़क नहीं बन पा रही है। सड़क नहीं होने से गांव तक कोई गाड़ी नहीं पहुंच पाती है। लेकिन महिला को अस्पताल तक ले जाने के लिए सड़क नहीं होने से गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई। गांव से 5 किलोमीटर दूर ही एम्बुलेंस खड़ी रही। सड़क नहीं होने से गांव तक कोई गाड़ी नहीं पहुंच पाती है। दरअसल महिला हाईटेंशन तार की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गई। लेकिन महिला को अस्पताल तक लाने के लिए सड़क नहीं होने से गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई। गांव से 5 किलोमीटर दूर ही एम्बुलेंस खड़ी रही। महिला के परिजनों ने घाट पर महिला को एम्बुलेंस तक पहुंचाया। आगर मालवा में 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर की गंभीर लापरवाही सामने आई है। मामला परसुखेड़ी के पास का है, जहां दुर्घटना में 2 लोग घायल हो गए थे। इस दौरान कानड़ से आगर की ओर एक खाली 108 एम्बुलेंस गुजर रही थी, जिससे लोगों ने रोककर घायल को अस्पताल ले जाने के लिए कहा, लेकिन ड्राइवर ने नियम का हवाला देते हुए घायल को अस्पताल पहुंचाने से मना कर दिया। जिसके बाद लोगों ने डायल 100 को सूचना दी और तब जाकर घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक अगर मरीज को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलता तो उसकी जान जा सकती थी। दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष का वीडियो विदिशा की है। जिले के सिरूर तहसील के चितावर गांव में 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। पुराने विवाद को लेकर दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने लाठियों से लैस होकर आ गए और एक दूसरे पर हमला कर दिया। बीच बचाव करने और विवाद रोकने आई दोनों पक्ष की महिलाओं को भी लाठियों से पीटा गया। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्ष पर मामला दर्ज कर लिया है और कुछ लोग गिरफ्तार भी हो गए हैं। आए दिन सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने मध्य प्रदेश में सियासी भूचाल ला दी है। मंदसौर किसान आंदोलन का जिन एक बार फिर बाहर आ गया है। बीजेपी ने एक वायरल वीडियो की शिकायत पुलिस से की है। इस वायरल वीडियो में अशोक गहलोत के साथ दिख रहे कांग्रेस नेता श्यामलाल जोगचंद्र और कमलेश पटेल दिख रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने मंदसौर किसान आंदोलन करवाया, जिसकी वजह से एमपी में कांग्रेस सरकार बनी, लेकिन सिंधिया की वजह से सरकार गिर गई। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस नेता श्यामलाल जोगचंद्र और कमलेश पटेल के खिलाफ एफआईआर के लिए सिटी कोतवाली में आवेदन दिया है। वहीं बीजेपी नेताओं की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि जून 2017 में मंदसौर जिले में बड़ा किसान आंदोलन हुआ था, जिसमें पुलिस और किसान आमने सामने हो गए थे। इस किसान आंदोलन में पुलिस की गोली से 6 किसानों की मौत हो गई थी। कई शराबी लोग रहते हैं और पानी भर जाता है बरसात। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया अचानक गुना के हरिपुर के हाई स्कूल पहुंचे। यहां उन्होंने स्कूल में मिलने वाले खाने की गुणवत्ता की जांच की। इसके बाद छात्राओं से पढ़ाई लिखाई को लेकर सवाल जवाब किया। मंत्री ने छात्राओं से स्कूल के हालत की भी जानकारी ली। छात्राओं ने मंत्री को बताया कि उन्हें स्कूल में आने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रास्ते में पड़ने वाले पुल के पास शराबी छात्राओं को परेशान करते हैं। कई शराबी लोग रहते हैं और पानी भर जाता है बरसात। छात्राओं ने मंत्री से हाई स्कूल को सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बदलने की भी मांग की।
मौत कभी भी कैसे भी आ सकती है। यूपी के मैनपुरी में एक युवक को डांस करते समय हार्ट अटैक आया और युवक की मौत हो गई। ये तस्वीरें देखिए, भजन पर झूमते भक्त, हनुमान जी बनकर डांस कर रहा युवक, गणेश चतुर्थी के कार्यक्रम में भक्तिमय माहौल। लेकिन तभी ऐसा हादसा हुआ कि सब हैरान रह गए। डांस करते करते युवक जमीन पर गिर पड़ता है। लोग समझते हैं कि युवक एक्टिंग कर रहा है। जब कई मिनट तक युवक नहीं उठा तो लोग उसके पास पहुंचे, जिसके बाद लोगों को समझ में आता है कि ये एक्टिंग नहीं थी, इसे हार्ट अटैक आया था, जिससे ये गिर पड़ा। लोग फौरन युवक को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डांस करते करते युवक ने दम तोड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरबा वनमंडल के पसान रेंज में हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों को बचाने के लिए वन विभाग ने पूरी ताकत झोंक दी है। सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित होने के बाद वन अमला पूरी ताकत लगाकर ग्रामीणों की रक्षा करने में जुटा हुआ है। गांव-गांव में मुनादी कराकर लोगों को सजग कराया जा रहा है। वहीं नुकसान के आंकड़े को कम करने के लिए विभाग हाथियों को जंगल में खदेड़ने में जुटा हुआ है। दरअसल बीते कुछ दिनों से हाथियों ने बड़ी मात्रा में किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया है और कई घरों को भी निशाना बनाया है। सतना जिला अस्पताल में देर रात लोगों ने एक चोर की जमकर धुनाई कर दी। साथ ही पुलिस को सूचना देकर युवक को पुलिस के हवाले भी कर दिया। दरअसल कोटा चौकी के गौरैया गांव की रहने वाली शांतिपाल अपनी 7 माह की बच्चे का इलाज कराने सतना जिला अस्पताल आई थी। ट्रॉमा यूनिट में बच्चे को भर्ती किया गया था। वो रात के वक्त अस्पताल की गैलरी में सो रही थी। तभी एक अज्ञात युवक उसके पास आकर बैठ गया और उसके पैरों की पायल चुराने की कोशिश कर रहा था। इतने में महिला की नींद खुल गई और उसे पकड़कर शोर मचाने लगी, जिसके बाद महिला की आवाज सुनकर पब्लिक इकट्ठा हो गई और उस चोर की जमकर धुनाई कर दी। लकड़ी के टुकड़े में गणपति तराशते ये शख्स सतना के शिवेंद्र सिंह परिहार हैं। ये इनका पेशा नहीं, शौक है। श्रद्धा है। श्रद्धा ने एक सरकारी मुलाजिम को शिल्पकार बना दिया। गणपति की अद्भुत मूर्तियां शिवेंद्र सिंह परिहार ने बनाई हैं। ये कला सिर्फ भगवान गणेश को समर्पित है और कला भी ऐसी कि देखने वाले बस देखते रह जाते हैं। शिल्प में जब श्रद्धा का मेल होता है तो ऐसा ही कमाल होता है। गणपति की मूर्तियों को तराशने की लगन शिवेंद्र सिंह परिहार को कैसे लगी, आइए इन्हीं से जानते हैं। 60 साल के शिवेंद्र सिंह परिहार नौकरी के बाद मिले समय में गणपति की प्रतिमाएं बनाते हैं। इनके घर पर इन प्रतिमाओं का अद्भुत कलेक्शन है। खास बात यह है कि शिवेंद्र लकड़ी के एक टुकड़े में गणपति की प्रतिमा को उकेरते हैं। मूषक, गहने से लेकर मोदक तक बेहद बारीकी के साथ लकड़ी पर तराशते हैं। इन्होंने अब तक गणपति की 70 से ज्यादा प्रतिमाएं बनाई हैं। राजनांदगांव में टमाटर से भरा एक ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। जैसे ही इसकी सूचना आसपास के लोगों को लगी, लोगों के बीच टमाटर लूटने की होड़ मच गई, जिसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जिससे जितना बना टमाटर लूट ले गया। गनीमत रही कि इस हादसे में ड्राइवर और क्लीनर को कुछ नहीं हुआ, उन्हें मामूली चोटें आई हैं। घटना चिचोला पुलिस चौकी के झुरा नदी के पास की है। पहले भी सड़कों पर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती थी, जहां लोग आपदा में अवसर तलाशते देखे गए हैं। मुरैना के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में मानसिक रूप से विक्षिप्त एक युवक पानी के टंकी पर चढ़ गया। युवक को जो भी उतारने के लिए चाहता था वो उसे पत्थर मारकर भगा देता था। 2 घंटे तक युवक पानी की टंकी पर ऐसे ही ड्रामा करता रहा।
बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को काफी समझा बुझाकर नीचे उतारा। पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। कई लोग अपनी जायज मांगों को लेकर ऐसी हरकत करते हैं तो कहीं नशे में धुत शख्स पानी की टंकी पर नौटंकी करते देखे गए हैं। ग्वालियर में एक मीटर रीडर से मारपीट की घटना सामने आई है। गलत रीडिंग कर ज्यादा बिजली बिल देने के आरोप में मीटर रीडर ब्रजमोहन धाकड़ के लोगों ने पिटाई कर दी, जिसमें उसे काफी चोटें आईं। घटना के बाद मीटर रीडर ने जनकगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई। घटना सत्यनारायण टेकरी इलाके की बताई जा रही है। इस घटना के विरोध में एमपी ठेका कर्मचारी संघ ने विरोध प्रदर्शन भी किया और आरोपी उपभोक्ता की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। उनका कहना था कि अगर इस तरह से कर्मचारियों के साथ मारपीट हुई तो इससे सरकारी कामकाज पर असर पड़ेगा।